सो फ्रेंड्स, आज की जो हम लोग की स्टोरी है वो दिल्ली में रहने वाले अनुपम और श्रेया की है। बेसिकली ये स्टोरी मैंने एक जगह से सुनी है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो ये दोनों एक दिल्ली के मैनेजमेंट कॉलेज में स्टडी करते थे। अनुपम जो था वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव और मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट सा लड़का था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा माहिर था, हमेशा टॉप करता था क्लास में और उसकी मतलब सारी लड़कियां दीवानी थी। उसकी एक हॉबी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कविता लिखता था और लोकल अखबारों में उसकी कविताएं छपती रहती थी। और उसी की अपोजिट जस्ट श्रेया थी। वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात करती थी और थोड़ी सी नकचड़ी भी थी। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे, दिल्ली में ही उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और वो अनुपम से बहुत ही ज़्यादा जलती थी क्योंकि अनुपम पे सारी लड़कियां मरती थी। वो सोचते थे कि इस बिहारी में ऐसा क्या है जो सब लोग इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे अनुपम से उसकी दोस्ती होने लगी और मतलब नोट्स वगैरह की लेन देन के चक्कर में धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदल जाता है ये हम लोग को पता नहीं चलता। सभी लवर्स की तरह वो लोग भी अपने मतलब अपना सपना सजाने लगते कि हम लोग की शादी होगी और अच्छा सा घर लेंगे हम लोग, एक समुंदर के बीच एक बागीचा रहेगा, उसमें हम लोग मतलब टहलेंगे, प्यार भी करेंगे। लेकिन एक दिन मॉल में जब अनुपम और श्रेया घूम रहे होते हैं तभी श्रेया के ताऊ जी जो होते हैं वो उन दोनों को देख लेते हैं। वहाँ पे उसके ताऊ जी आते हैं और सबके सामने अनुपम को एक थप्पड़ लगा देते हैं। उसके बाद उसे बोलते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी के साथ कभी भी घूमना मत, कभी इधर दिखाई मत देना, और श्रेया को लेके चले जाते हैं घर। अनुपम देखता ही रह जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। और जब ये बात श्रेया के पापा को पता चलती है, उनका बीपी पहले ही इतना हाई रहता है और जब ये बात उनको पता चलती है उनका गुस्सा एकदम हाई लेवल पर हो जाता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा श्रेया को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं लोग, उसको कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन उनकी माँ समझाती है उसके पापा को कि अब ये सब नया ज़माना है, अब बेटी पे इतना सख्ती करना मतलब जायज़ नहीं है। लेकिन उसके पापा पता नहीं किस मिट्टी से बने रहते हैं, वो अपने बातों से थोड़ा सा भी हटते नहीं। और इसी तरह एक रात को श्रेया घर से भाग जाती है और अनुपम आराम से सोया रहता है। उसके घर पे बेल बजती है, वो जाके देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे श्रेया थी। वो कहती है मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, प्लीज़ 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 अनुपम मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मेरे पापा और मेरे ताऊ हम दोनों को मार डालेंगे। ये सुनने के बाद अनुपम उसे बैठाता है और पानी वगैरह पिलाता है। फिर सुबह उठते ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं अपने बुआ के यहाँ, अनुपम श्रेया की बुआ के यहाँ। जब वहाँ जाते हैं लोग तो उसकी बुआ मतलब काफ़ी ज़्यादा श्रेया को मानती रहती है, तो उन लोग को कुछ दिन तक वहाँ पे रखती है और थोड़े दिन में अनुपम की एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब लग जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी में। तो अनुपम वहाँ से शिफ्ट हो जाता है जयपुर। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा रूम लेता है, घर लेता है, फ्लैट, और जिसके बगल में एक बागीचा भी रहता है। तो वो सब उसी से रहने लगते हैं वहाँ पे। मतलब कि उन हर एक चीज़, हर एक खुशी वो श्रेया को देना चाहता है। कभी कुछ ला के उसको देता, कभी फूल ला के देता, कभी नई ड्रेस ला के दे देता, मतलब हमेशा उसको खुश रखना चाहता है। मतलब सब कुछ अच्छा चलता रहता है और वो लोग हमेशा मतलब वहाँ पे दो तीन बंदर आते थे, उन लोग को हमेशा वो लोग फीड करते थे, कुछ ना कुछ देते रहते थे खाने के लिए। तो अगर अनुपम नहीं रहता था तो श्रेया ही उन बंदरों को डाल देती। सब कुछ अच्छा चलता रहता है, एकदम बढ़िया, सब चीज़ इंजॉय करते रहते, एकदम लाइफ से ऐसे लगता है कि एक ही पल में सारी खुशियाँ इन लोग के आप मतलब सामने आ गई और मतलब जी रहे लोग अपने अच्छी लाइफ। बट ये खुशी कब तक रहेगी ये किसी को नहीं पता था। 3 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जिससे उनके घर की खुशी उनसे छीन जाती है। एक रात अनुपम और श्रेया सोए रहते हैं, अचानक से
उनके डोर पे बहुत ही ज़्यादा नॉक करने की आवाज़ आती है। अनुपम सोया रहता है, इसलिए श्रेया की नींद खुलती है, इसलिए वो श्रेया अनुपम को जगाती नहीं है, अकेले जाती है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है, उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन के अनुपम दौड़ा जाता है। जो वो देखता है तो उसकी भी होश उड़ जाती है। लिटरली वहाँ पे एक छोटे से बंदर के बच्चे की मुंडी कट के उनके गेट के पास रखी गई होती है। और ये देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। वो फिर उसके बाद कैसे भी करके उसको उसको वहाँ से हटाते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। और श्रेया तो एकदम अजीब सा एकदम चुपचाप हो जाती है। उसके बाद से कुछ बोलती नहीं है और एकदम अकेले रहने लगती है। धीरे धीरे वो अजीब बर्ताव करने लगती है। वो कुछ भी पूछता अनुपम कि उससे पूछता है कि तुमको क्या हुआ आजकल, तो तुम जब से वो बंदर का कटा सर मिला हम लोग का, तुम अजीब सा बहुत ही ज़्यादा चुप रहने लगी हो। क्या पता किसी ने मजाक किया हो, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और धीरे धीरे समय बीतता है। जब भी वो अनुपम श्रेया से कुछ भी पूछता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से उसकी तरफ देखती है और फिर कुछ नहीं बोलती थी। एक रात उसको श्रेया को अनुपम अपने हाथों से खिलाता रहता है, क्योंकि वो खाना वगैरह खाती नहीं। उसी दिन से पता नहीं क्या उसको हो जाता है, कुछ खाते वगैरह नहीं। तो जब उसको खिलाता है, कुछ खिलाता रहता है, खाना खिलाता रहता है अपने हाथों से, अचानक से ऊपर से पंखा गिरता है। तभी अनुपम इसी तरह से करके श्रेया को वहाँ से दूर खींच के लेके जाता है। और थोड़ी देर तक अनुपम सोचता रह जाता है कि क्या हुआ। बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डर जाते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा क्या थोड़ा डर जाते हैं। फिर अनुपम श्रेया को लेके जाता है, उसके रूम में सुला देता है। उसकी थोड़ी हालत थोड़ी ख़राब होती जाती है। पता नहीं क्या हुआ रहता है उसको, अनुपम को समझ ही नहीं आता क्या हुआ क्या इसको, ऐसा शांत क्यों है। तो उसको सुला देता है। अपना फिर काम करने लगता है। मीटिंग जॉब का मीटिंग रहता है उसके कंपनी का, तो वो मीटिंग अपना करता रहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो सोचता है कि एक बार श्रेया को चेक कर लूँ पंखा। जब वो चाहता है श्रेया को चेक कर, तो श्रेया वहाँ रहती नहीं, श्रेया गायब रहती है। अब ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। वो चिल्लाता है श्रेया कहाँ हो श्रेया। वो फटाक से चिल्लाते हुए जाता है, छत पे जाता है। वो देखता है श्रेया के पूरे बाल खुले हुए और वो टेरेस के एकदम किनारे लाइन पे ऐसे धीरे धीरे चल रही है और कुछ बोल रही थी। तो जाता है, कैसे पकड़ के उसको लाता है इधर, समझाता है। वो अपने होश में नहीं रहती है, एकदम अजीब सा बिहेव करती है, ऐसे देखती है। एकदम तेज से चिल्लाता है, श्रेया क्या हुआ है तुम्हें। फिर वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर उसको श्रेया को अनुपम लेके आता है और सुलाता है। सुलाने के बाद अभी तो मेन चीज़ बचा था। सुलाने के बाद अपने बगल में सुलाता है और फिर सो जाता है। रात के 3 बजे अचानक से उसकी आँख खुलती है। वो देखता है श्रेया गायब फिर से। कहाँ चली जा रही है श्रेया। वो यही सोचता है कहाँ गई। तभी अचानक से उसको कुछ आवाज़ आता है। वो अचानक से इस तरफ देखता है तो खिड़की में से देखता है वो श्रेया इतनी रात को बाहर गार्डन में बैठी रहती, चुपचाप एकदम। उसके बाल पूरे खुले रहते हैं, ऐसे बैठ के चुपचाप कुछ गुनगुनाती रहती, ऐसे करके। धीरे धीरे अनुपम जाता है उसके पास, उसको पकड़ता है, उसको बुलाता है श्रेया। अचानक से वो घूमती है पीछे और उसके ऊपर हमला कर देती है। एकदम नाखूने से उसको नोज डालती, एकदम खरोच डालती, तो उसका खून बहने लगता है। अनुपम खूब तेज से उसको धक्का दे देता है, कुछ दूर जाके दे देती है। फिर जाता है अनुपम उसको उठाने और उसको खूब तेज से बोलता है,
श्रेया आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या कर रही हो? पागल हो गई तुम? और फिर उसके बाद अचानक से फिर श्रेया बेहोश हो जाती है। उसको कैसे भी करके उसको ले जाता है, मतलब सुलाता है। अगले दिन सुबह उठता है वो, श्रेया श्रेया भी उठती है तो उस समय थोड़ी नॉर्मल रहती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है वो। फिर उसको मतलब खाना वगैरह देता है, फिर वो अपने ऑफिस चले जाता था। फिर ऑफिस भी नहीं जा रहा था वो, इसलिए वो श्रेया को अकेले घर पे छोड़ता है, उसको समझाता है कि खाना खा के अच्छे से तुम थोड़ा आराम कर लेना। फिर वहाँ से वो ऑफिस से आता है, फिर वो खाना वाना बनाता है, फिर श्रेया को खिलाता है, फिर श्रेया को सुला देता है और खुद भी सो जाता है। फिर अचानक से उसकी फिर 12 बजे नींद खुलती है। वो नींद खुलती इस तरह है क्योंकि उसको एक मतलब फ़ोन की उसकी घंटी सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि मुझे सपने में सुनाई दे रहा है, लेकिन वो हकीकत में रहता है। जब वो फ़ोन देखता है, नींद से उठ के फ़ोन देखता है तो उसपे श्रेया कॉलिंग लिखा रहता है, और जब वो अपने बगल में देखता है तो श्रेया गायब रहती है। तो वो पिक करता है कॉल और पूछता है, श्रेया ये सब क्या है? उधर से श्रेया हंसते हुए बोलती है कि मुझे ढूंढ सकते हो तो मुझे ढूंढो। और मतलब कुछ मतलब बहुत ही वियर्ड तरीके से हंसती है। तो अनुपम सोचता है पहले से उसके घर में इतनी अजीब चीजें हो रही है, और ऊपर से ये श्रेया मतलब ऐसे अचानक से रात में कहाँ गायब हो गई, ऊपर से फोन कर रही है। तो फटाफट अपना स्लीपर पहनता है और श्रेया को ढूंढने निकल जाता है। जब वो जाता है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसके पैरों में कुछ चिपचिपा सा लग रहा है, और जब वो देखता है तो वो खून रहता है। तो वो अचानक से किचन से आवाज़ आती है, वो जाता है वहाँ, और वो ठंडी के समय रहता है, मतलब फॉग एकदम भरा पड़ा रहता है, साफ दिखाई नहीं देता है, हल्का हल्का दिखता रहता है कि एक लोग नीचे जमीन पे कुछ अजीब सी हरकत कर रही है। जब वो और थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है श्रेया की नसें कटी हुई है और लिटरली बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, और श्रेया ऐसे नीचे ऐसे ऐसे करके पूरा खून को एकदम वियर्ड तरीके से छाट रही है, और वो फोन अपने कान पे ऐसे लगाई हुई है, और अनुपम को देख के बुलाई, आओ अनुपम, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी जब देखता है अनुपम अनुपम मतलब थोड़ा डर जाता है, बहुत तेज से बोलता है श्रेया, लेकिन वो वियर्ड तरीके से उसकी तरफ देखती रहती है। वो फट से जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है ताकि खून रुक जाए, लेकिन वो बहुत तेज से श्रेया उसको मतलब दूर झटक देती है। वो दूर जाके गिरता है। फिर वो कैसे भी करके उसको पकड़ता है और बहुत जोर से उसको ऐसे ऐसे करके बोला, श्रेया 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 तुम्हें क्या हुआ श्रेया? वो फिर बेहोश हो जाती है। जाता है उसको मतलब बैंडेज वगैरह कराता है अच्छे से, बैंडेज लगाता है, उसको तुरंत उसको अपने कार में डालता है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाता है। मतलब उसका हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर पर रहता है, मतलब रास्ते में एक जंगल टाइप से पड़ता है, मतलब थोड़ा हॉरिफाइंग जगह रहता है। तो श्रेया को पीछे बैठाता है और गाड़ी लेके मतलब जाता है हॉस्पिटल। जाता रहता है, अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है अपने आप, और उसको वो समझ नहीं आता। वो लिटरली ऐसे इधर अपने बगल वाले सीट पे ऐसे उंगली कर सकता है, तो वो देखता है श्रेया उसकी बगल वाले सीट पे बैठ के उसको ऐसे घूर रही है, लेकिन श्रेया को तो वो पीछे वाली सीट पे रखा हो। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा तुरंत तुरंत मतलब गाड़ी से वो उतरता है, और फिर वो गाड़ी में जाता है, देखता है श्रेया गायब है। अब ये भाई साहब इतना इसकी फटी रहती है क्या बताऊँ। अब वो मतलब थोड़ा सा उसकी फटती है, थोड़ा सा वो भी करता है कि मेरी श्रेया कहाँ गई, मतलब चिल्लाता है श्रेया श्रेया श्रेया। उसे मतलब दूर दूर तक मतलब घूम के आता है, देखता है लेकिन उसे नहीं मिलती है। तो वो अचानक से ऐसे ऊपर उसकी नज़र जाती है, लिटरली श्रेया पेड़ से उल्टा लटकी रहती है। अब भाई साहब
छोड़ो, लटकी रहती है उल्टा। अब अनुपम को कुछ समझ नहीं आता है और वो चिल्लाता है, श्रेया श्रेया क्या कर रही तुम, नीचे उतरो श्रेया। श्रेया उस पर झूल रही होती है। अचानक से धड़ाम से करके श्रेया गिरती है नीचे। तुरंत जाता है अनुपम, उसको उठाता है, उसका सर वगैरह फूट गया रहता है, चोट वगैरह लगी रहती है। कुछ नहीं सोचता है, तुरंत जाता है, उसको कार में बैठाता है और उसको ले के सीधे हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पे डॉक्टर को जब दिखाता है तो उसको सारी बात बताता है। तो बोलता है कि ये तो पुलिस केस है, केस का हुआ है, तो पहले मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कोई बहुत ही ज़्यादा हाथ वगैरह जोड़ता है, विनती वगैरह करता है डॉक्टर से, तो डॉक्टर मान जाता है, कहता है ठीक है लेकिन इसको कहीं अच्छी जगह साइकियाट्रिस्ट को दिखा देंगे। तो दवा ववा देता है, मतलब पट्टी वगैरह करता है, सुबह उसको लेके आता है घर पे। तो ये सारी बात अपनी एक मतलब कंपनी के मतलब अच्छे दोस्त को बताता है। तो वो सब सुनता है तो उसको बोलता है कि मेरे पहचान में एक बाबा हैं जो कि बहुत पहुँचे हुए हैं, तुम उनके यहाँ लेके जाओ। तो अनुपम श्रेया को लेकर उनके यहाँ जाता है, तो सारी बात बाबा को बताता है। तो बाबा श्रेया को बोल रहे हैं, श्रेया बाबा को बोल रही है। अचानक से अनुपम के कान में कुछ बाबा कहते हैं, फिर अनुपम वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद अनुपम एक दारू की बॉटल लेके आता है और वो दारू की बॉटल बाबा को देता है। बाबा उस दारू की बॉटल वहीं फोड़ देते हैं, फोड़ के मतलब उसके जो कांच रहता है दारू की बॉटल की, उससे एक घेरा बनाता है। उस घेरा में एक 5 रुपए का सिक्का रखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, श्रेया की शरीर अकड़ने लगती है, वो नीचे जमीन पे एकदम टूटने फूटने लगती है एकदम, और जमीन पे अजीब सा व्यवहार है, जैसे कंजूरिंग में हम लोग देखते हैं जो जैसे ये चीज़ें करते हैं वो सब उसी तरह सेम कर रही थी श्रेया। और धीरे धीरे उस 5 रुपए के सिक्के से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के अनुपम पूछता है ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है। बाबा उसको जो बताते हैं वो सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा लिटरली शॉक हो जाते हैं। बताते हैं बाबा कि श्रेया पे काला जादू किया गया और ये जिसने भी किया है, अगर मैं ये करूँगा, ये श्रेया को ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा, तो जिसने भी जादू किया है वो 2-3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। तो वो मतलब जो अनुपम रहता है वो हाँ में मुंडी हिलाता है और फिर उसके बाद बाबा सब मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, फिर श्रेया बेहोश हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाती है। उसके बाद 3 दिन बाद श्रेया उसके मायके रहती है और वहाँ फूट फूट के रो रही होती है, कहती है कि आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए, अब मैं कैसे जीऊँगी, मेरा इस दुनिया में कौन है। और लिटरली मरा कौन रहता है, उसके पापा श्रेया की, उसकी बुआ और उसकी ताऊ जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी बुआ तो उसकी मदद की रहती है, लेकिन अनुपम को वो बाबा बताए रहते हैं कि उसकी बुआ भी इस सब में शामिल है, भले ही वो तुम लोग की मदद की लेकिन इस शादी से कोई खुश नहीं था। तो गाइस उसके खुद के पापा ताऊ जी और बुआ ने उसके ऊपर काला जादू कराया था। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर सकता है, मतलब क्यों। अब उसके बाद से मतलब दाह संस्कार सब होता है, उसके बाद से धीरे 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 मतलब श्रेया और अनुपम की लाइफ सही हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस ये स्टोरी थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी स्टोरी। और आप लोग की अगर कोई ऐसी स्टोरी हो हॉरर तो मुझे नीचे मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप लोग मुझे अपनी स्टोरी बताइएगा, तो मैं आप लोग की स्टोरी पे एक वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में ये बताना कि वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक यू।